हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मनीष सर पर। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जैसा ये एसएससी बैंक और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, ये इस वीडियो उनके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। दोस्तों, आज हम लोग नाउन से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें प्रत्येक रूल को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या एरर है। दोस्तों, जैसा कि बता दूं, मैं डेली आपको वर्ड मीनिंग भी कवर कराऊंगा, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपके आइडम फ्रेजेस हुए, एंटोनिम सिनोनिम्स हुए, स्पेलिंग एरर हुए, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेली के डेली इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मनीष सर पर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है। आइए, पहला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सब पूरा नाउन का ही है। मैं पूरे रूल के साथ आपको बताऊंगा और घबराइए मत, मैं करीब इसके नाउन के करीब 300 से 400 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके नाउन पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन का है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ओके, इसका जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, आइए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए माई सिस्टर हैज़ रेड, ओके, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ दिया गया पेजेस आफ्टर पेजेस। ओके, पेजेस आफ्टर पेजेस, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब भी कोई नाउन डबल रिपीट करे, क्या करे? डबल रिपीट करे। क्वेश्चन कहाँ गया? यस, ध्यान दीजिए, जब कोई नाउन डबल रिपीट करता है किसी भी प्रीपोजिशन के साथ, जैसे यहाँ पर आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि इस आफ्टर के साथ पेज जो नाउन है ये 2 बार रिपीट किया है। ओके, तो पेज जो नाउन है अगर किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच होकर के 2 बार आता है तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। वो क्या होगा? हमेशा वह सिंगुलर ही होगा। ओके, वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। तो इसमें एरर क्या निकला आप लोग का? देख सकते हैं ना, पेज आफ्टर पेज होगा, तो यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होंगे, तो एस यहाँ से हट जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ये नाउन का पहला क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर। ओके, नो एरर। इसमें क्या एरर होगा बताइए आप लोग। एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़िए, उसके बाद रूल भी जानने की कोशिश हम लोग करेंगे क्या कह रहा है। देखिए, इसमें एरर क्या है? आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आंट्स के साथ, एंड कजिन सिस्टर। देखिए, कजन के साथ सिस्टर्स कहना गलत होता है। यहाँ पर आप जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन हो,
उनके लिए आप कज़न ही लिख दो तो ही है, लेकिन सिंगुलर के लिए, लेकिन प्लूरल है तो कजिन्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? कजिन्स। कजिन्स सिस्टर्स नहीं होगा, सिर्फ कजिन्स होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या एरर है? सी पार्ट में। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स, ओके, एंड कजिन्स, और कजिन्स के साथ गया था। तो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ओके, इसमें क्या एरर है? क्वेश्चन हम लोग पढ़ लीजिए एक बार। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ओके, तो देखिए इसमें क्या एरर है, क्या कहा जा रहा है। देखिए ही क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता ही, टेक्स होगा ही, टेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहां पर देखिएगा मेन नाउन तो होता है टेक पेन्स होता है। क्या होता है? टेक पेन्स। इसका मतलब होता है काफी प्रयास करना। क्या होता है? काफी प्रयास करना। इसका अर्थ होता है काफी प्रयास करना। तो यहां पर ही टेक्स पेन्स होगा। क्या होगा? ही टेक पेन्स होगा ओवर हिज वर्क, अपने काम पर लेकर काफी प्रयास करता है। तो इसका जवाब होगा टेक पेन्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए हाँ, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। इसमें क्या एरर है? बताइए आप लोग। देखिए इसमें एरर क्या है? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। देखिए अ नंबर ऑफ ये प्लूरल को बताता है, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब किसको बताते हैं? ये एक प्लूरल नंबर को बताते हैं। तो क्राइटेरियंस क्या है? प्लूरल नहीं है। देखिए क्राइटेरियन ये एक ग्रीक वर्ड है। तो क्राइटेरियंस जो होता है ना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। ओके, क्राइटेरियंस, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया होगा फॉर द पोस्ट। ओके, अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरियंस नहीं होता है। ओके, क्राइटेरिया का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। तो ये हुआ। तो इसमें कहाँ एरर है? बी पार्ट में एरर है। ओके, ऐसे ही फिनोमेनन है, फिनोमेना हो जाएगा। ऐसे कई ग्रीक वर्ड है जिसको आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट हो गया, ही टेक पेन्स, ये हो गया। पेरेंट्स ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ द बैरन एंड सिली। नो एरर। ओके, इसमें क्या एरर होगा? बताइए आप लोग। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ द बैरन एंड सिली। देखिए इसमें एरर क्या है? जैसे आई के साथ लाइक सही है। द पोएट्रीज, पोएट्रीज क्या होता है? पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या होता है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं।
पोएट्री अपने साथ, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए पोएट्री का पोएट्री रहेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये आर है, पोएट्री होगा। तो क्वेश्चन 5 का क्या एरर है? बी में एरर है। ओके, बी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कहा जा रहा है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted me. The beautiful surrounding of the place enchanted me. Okay. अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस enchanted me. आप डेली का डेली से प्रैक्टिस करें ताकि आपको और क्लियरिटी होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। देखो, सराउंडिंग नहीं होता है। अगर आप अपने आसपास के वातावरण की बात करें जो इंचांटेड, जो मुझे आकर्षित कर लिया है इस प्लेस का, तो सराउंडिंग्स नहीं होता है, सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। SU क्या कर रहा है? SURROUNDINGS। ओके, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होता। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचांटेड मी। ओके, तो यहाँ पर कहाँ एरर है? बी पार्ट में एरर है। वेयर इज एरर? इन बी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ओके, he carried all his luggage himself, okay, डी करा नो पार्ट। तो वेयर इज एरर? बताइए आप लोग, कहाँ पर एरर है? जैसा कि आप देख सकते हैं, कहा है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए दोस्तों, इसमें एरर क्या है? इसमें एरर ये है कि लगेज जो होता है ना, लगेज हुआ या बैगेज हुआ, ठीक है, बैगेज, ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं? लगेज, जो सामान होता, बहुत से सामान होते हैं, अनकाउंटेबल है ये, तो लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है। तो कहाँ एरर है? सी पार्ट में एरर है, ठीक है। कहाँ पर? लगेज हुआ, बैगेज हुआ, मिस्चिफ हुआ। ओके, ये ऐसे नाउन है जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं? एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। द टेबल्स लेग हैव बीन elaborately कर्व्ड, हो गया कर्व्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या, द टेबल्स लेग हैव बीन elaborately कर्व्ड, इसका क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें जो एरर है ना, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्या एरर है? इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। और वो एरर क्या है? द टेबल्स लेग। देखिए अनकाउंट, ये क्या है? नॉन लिविंग है। टेबल क्या है? एक नॉन लिविंग वस्तु है, एक नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव चीज है ये। क्या है ये? एक निर्जीव है, एक निर्जीव है टेबल, इसलिए इसके साथ कभी अपस्ट्रॉफी नहीं आता है। ओके, क्या आता है? अपस्ट्रॉफी नहीं आता, नॉन लिविंग के साथ कभी अपस्ट्रॉफी नहीं होता। तो अब क्या होगा? द लेग्स ऑफ टेबल होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, द लेग्स ऑफ द टेबल होगा हैव बीन इलेबरेटली कर्व्ड। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर था? ए पार्ट में एरर था। ओके, आप जान जाइए कि जितने भी आपके नॉन लिविंग एलिमेंट होते हैं उनके साथ कभी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई?
द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। इसमें क्या होगा? देखिए यहां पर देखिए सीनरीज। सीनरी क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरीज मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। ओके, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अन सीनरी प्राकृतिक दृश्य में बहुत चीज शामिल होती है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जो सीनरी को बहुत सुंदर बनाती है। इसलिए सीनरीज कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, इसलिए अनकाउंटेबल है ये। ठीक है, तो सीनरी का सीनरी ही होगा। सीनरी का सीनरी होगा। ओके, सीनरी का सीनरी होगा। ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ओके, तो वेरी जरूर ए पार्ट मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, नो एरर। ठीक है, जो ड्राइवर है ना, उसने क्या किया? दिखाया, ग्रेट टैलेंट अपने दिखाई इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। डैमेज कार को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए उसने दिखाया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? देखिए, आप इसको खुद पढ़िए और जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए दिक्कत ही हमेशा रहेगा। तो द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। देखिए, द ड्राइवर वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंफिनिट में है। ग्रेट टैलेंट, देखिए भाई, यहाँ पे जो टैलेंट होता है ना, ओके, ये बाय बर्थ होता है। क्या होता है? बाय बर्थ होता है। तो टैलेंट बाय बर्थ, क्या उससे बाय बर्थ से ही उसको टैलेंट मिल गया था कि भाई ड्राइविंग करने का? ऐसा तो होता नहीं। तो क्या करेंगे इसकी, क्या इसने अपनी यूज किया? अपनी स्किल यूज किया। क्या हुआ? स्किल, अपनी स्किल यूज किया। तो द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल। ओके, क्या यूज करेंगे? स्किल, क्योंकि स्किल क्या होता है? ये सीखने से आता है। ओके, स्पेशल ट्रेनिंग और नॉलेज से आता है। तो बाय बर्थ तो होता नहीं है। तो बाय ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ओके, तो वेयर इज एरर? बी पार्ट मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें? द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, ये तो हो गया था भाई, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. देखिए क्या कर रहा है? When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. ग्राउंड क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना। ओके, इसका क्या सही जवाब होगा बताइए आप लोग? इसका सही जवाब होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, when I entered, I in the second form, the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. स्नेक क्या कर रहा था? ग्राउंड पर क्राउलिंग कर रहा था। तो भाई जमीन पे कोई क्राउलिंग कैसे कर सकता है? अब बताओ, जमीन पे कोई क्राउलिंग क्या कहते हैं? कमरे में ग्राउंड होता है ना, कमरे में ग्राउंड होता है कि फ्लोर होता है? अब बताओ, कमरे में क्या होता है? फ्लोर होता है ना। तो फ्लोर पे वो क्या करेगा भाई? वो रहेगा ना फ्लोर पर। तो इसके क्या करेंगे? फ्लोर, क्योंकि कमरे के अंदर है ना। तो जब कमरे के अंदर है, तो कमरे के अंदर रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लोर बोलेंगे। ओके, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कहा जा रहा है alms are given to the poor. Okay, alms are given to the poor. इसमें क्या एरर है? आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसमें सेंटेंस में दिया गया है आर्म्स, देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, उनके एस लगा कर सिंगुलर बना सकते हैं, उनको हम कभी सिंगुलर नहीं बना सकते अगर एस हटा दे तो। जैसे सीजर्स हुआ SISSORS, टोंग्स हुआ, ओके, आप प्लायर्स बोल सकते हैं, बेनिकुलर्स बोल सकते हैं, गॉगल्स बोल सकते हैं, आर्म्स बोल सकते हैं, ओके, अमेंड्स बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से नाउन हैं जिनके साथ एस लगना फिक्स है, ओके। स्पेक्चल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, आई ग्लासेस, ये सब इसमें एस लगे ही रहेंगे और ये हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करे। जैसे ट्राउजर्स हुआ तो आर्म्स प्लूरल है तो प्लूरल लग गया। गिवन टू द पुअर्स, देखो भाई पुअर्स के साथ जब द लग गया ना तो ये एडजेक्टिव पुअर्स को क्वालिफाई कर दिया पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को, ठीक है, पूरे समूह को बता दिया, यानी गरीब लोग की बात कर दिया। किसका बात किया? गरीब लोग की बात की। तो आर्म्स आर द गिवन टू द पुअर्स, तो इसमें ऐसा लगाने की जरूरत है नहीं, ओके। यानी कि द पुअर बता रहा है गरीब लोग, यानी गरीब लोगों की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। अरे बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप समझे नहीं इसमें कहाँ एरर है, इसमें एरर किस पार्ट में था आप बता सकते हैं कि भाई इसमें एरर कहाँ था? सी पार्ट में, द पुअर्स नहीं होगा, सिर्फ पुअर होगा, द पुअर, यानी पूरे ग्रुप को बता दिया उसने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? द लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eye surgery. आइज सर्जरी लिखा गया है, इसमें क्या एरर होगा बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। द लेजर्स आर indispensable tools, सही है, फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। यहां पे गड़बड़ है आई, आईज किसका काम? सर्जरी, आई सर्जरी, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। आई सर्जरी ये नाउन है, ये तो नाउन है, लेकिन ये आई सर्जरी जो है किसको डिनोट कर रहा है? आइज को, यानी आई सर्जरी के बाद ये आई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्लूरल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल नहीं होते हैं। मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल थोड़ी ना होगा, ओके। तो आईज नहीं होता है, आई होता, आई सर्जरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। If you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising. बताओ भाई इसमें क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है। कह रहा है इफ यू have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising. इसमें क्या एरर है? तो देखिए दोस्तों, इसमें एरर क्या है? इसमें एरर की बात क्या कहा जा रहा है? इफ यू हैव, कोई दिक्कत नहीं है,
विथ वर्ड्स, कोई बात नहीं है। अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यहाँ पे एरर है। ओके, यहाँ पे एरर है, यानी यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर एबिलिटी क्या है भाई? एबिलिटी की विशेषता कौन बता रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है। तो ये तो नाउन है। जब किसी की क्वालिटी कोई बताएगा, एबिलिटी क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बता रहा है, तो ये नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव बन गया। कैसा बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो ये क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, TIV अंत में लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे पिछले वाला नहीं था, आई सर्जरी था। ठीक है, आई सर्जरी, ओके, आई सर्जरी था, तो ये एडजेक्टिव काम कर रहा था इसके लिए, तो आईज होगा, आईज नहीं होगा। और ये यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव काम कर रहा है किसकी? एबिलिटी के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो गया, जबकि एडजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, लास्ट वीक sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. Okay, large week sharp hike in the wholesale price beef is a strong indication for higher meat cost to come. देखिए, इससे क्या एरर है? जो लास्ट वीक है ना, शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस बीफ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीक जो शार्प हाइक था, क्या हुआ? जो होलसेल प्राइस में बीफ के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिला। हायर मीट कॉस्ट, देखो एक कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये कहीं प्लूरल में आता ही नहीं है। ठीक है, ये प्लूरल है, आप कॉस्ट को नहीं लग सकते। ठीक है, तो ये कहने मतलब क्या है? कॉस्ट का कॉस्ट्स नहीं होता है। तो कहाँ एरर है? सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, कॉस्ट का कॉस्ट्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कह रहा है, हाँ, वेन एवर he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels. ओके, इसका जवाब दीजिए। इसमें क्या एरर है बताइए आप लोग। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 star hotels. इसमें एरर ये है कि देखो भाई, 5 हाइफनेटेड जो वर्ड होते हैं, जिसके पीछे डैश लगा होता है, वो कभी प्लूरल में नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो कभी प्लूरल में नहीं होते हैं। ओके, आई बात समझ में? एक सेकेंड। तो यानी हाइफनेटेड वर्ड कभी प्लूरल में नहीं होते। तो 5 स्टार नहीं होगा, 5 स्टार होगा। 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा। ओके, तो आप समझ गए ना, 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। द इक्विपमेंट, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, इसमें क्या एरर है? द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, कंपनी एक नाउन है, सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करता है, तो ऑर्डर हैज लगेगा। सम न्यू इक्विपमेंट्स, देखो भाई इक्विपमेंट मीन्स होता है औजार, तो औजार क्या है भाई? अनकाउंटेबल है। क्या है? इक्विप, इक्विपमेंट्स। ओके, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट ही होता है। एस नहीं लगा, इक्विपमेंट ही होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए,
A strong breeze below his cap of no error. ओके, क्या एरर है इसमें बताइए आप लोग। देखो भाई, यहाँ पे एरर ये है कि स्ट्रॉन्ग ब्रिज की बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज का मतलब होता है तेज, ब्रिज मतलब होता है ठंडी हवा, हल्की हवा, हो गया, ठंडी हल्की हवा। तो अब बात ये आता है कि सर ये स्ट्रॉन्ग भी तो लगाया है, जिसने उसकी कैप को उड़ा लिया, तो ठंडी हल्की हवा थोड़ा उड़ाती है। स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज चलती हुई हवा उड़ाएगी ना, तो ब्रिज नहीं होगा, यहाँ पर विंड होगा। क्या होगा? ब्रिज नहीं, विंड होगा, क्योंकि तेज चलने वाली हवा ने उसकी कैप को उड़ाया है, ओके, गिरा दिया है, इसलिए यहाँ पर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए, one of the one of her firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also life after that. इसमें क्या error है बताइए। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव, देखिए जब वन ऑफ आता है ना, इसके बाद आने वाला नाउन अक्सर प्लूरल होता है। तो देखिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट क्या होगा? बिलीव्स होगा। ओके, फर्मेस्ट होता है सबसे प्राथमिक, बिलीव्स आस्था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? बिलीव्स होगा, आस्थाओं। यानी उसके सबसे पहले फर्स्ट फर्मेस्ट बिलीव्स में जो हिंदू बीच में है, इज दैट कर्म क्या करता है? जीवन के अफेक्ट करता है, और मृत्यु के बाद भी कर्म अफेक्ट करता है। तो वेयर इज एरर? बिलीव्स होना चाहिए, क्योंकि वन आप सुने होंगे कि वन आप के बाद हमेशा अक्सर नाउन प्लूरल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। He was advised to take 2 spoonful of medicine time a day। बताओ भाई, इसका क्या प्लूरल, इसका क्या इसमें दिक्कत है बताइए, बोलिए आप लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई पेपर मैंने देखा भी है। ओके, बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पर ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल नहीं होता है, स्पूनफुल्स होता है। दो चम्मच फूल, स्पून फूल्स होता है। क्या होता है? स्पून फूल्स होता है। हमारी बात समझे नहीं? ओके, स्पून फुल्स, 2 स्पून फुल्स होता है, क्योंकि 2 है इसलिए भी प्लूरल होगा। ओके, तो दोस्तों ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नाउन के हैं। आप इसे बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग का और क्लियरिटी हो जाए इन क्वेश्चनों को लेकर के। हर क्वेश्चन में एक रूल है, अलग अलग रूल है, जिससे आपको और ज़्यादा क्या होगा? इंश्योर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनको के तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बनाने के लिए।